ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको दिल्ली में शराब के विषय में, दिल्ली और शराब के विषय में कुछ बता रहे हैं। आज से 30 साल पहले दिल्ली में सुरा नाम की एक लीगलाइजेशन शराब बिका करती थी। 30 साल पहले उसे पीने से ढेरों लोगों की पूरी दिल्ली में बहुत ज़्यादा मौत हुई। नागलोई में तो वो खुलेआम तौर पर बिका करती थी, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। 8 साल पहले नागलोई के ही बराबर में किराड़ी विधानसभा और नागलोई में प्लस में कम से कम 27 लोग अवैध शराब पीने से, नकली शराब पीने से, कच्ची शराब पीने से अचानक ही मर गए। कुछ लोग जो अवैध शराब बेचते हैं किराड़ी विधानसभा के क्षेत्र में, वो बेच रहे थे और उसमें लगभग शायद उस समय में 7 से 27 लोगों के आसपास की मौत हुई थी। मौत का आंकड़ा भी पुष्टि वाला नहीं है। इसी तरीके से मुश्किल से 6 साल पहले ख्याला इलाके के अंदर में भी जो अवैध शराब की दुकानें होती हैं, वहाँ से शराब खरीद के पीने वालों में से लगभग 16 से 27 लोगों की मृत्यु हो गई। जमुना पार वाले इलाके में तो आमतौर पे अखबार उठा के आप देखें, शराब पीने से, अवैध शराब पीने से, अवैध बिक्री वाली शराब पीने से लोगों की मौतों की घटनाएं आमतौर पे होती रहती हैं। इक्का दुक्का मौतें कहीं किसी अवैध दुकान से अवैध शराब ली और पी के एक आदमी गुजर गया, उसकी तो खबरें भी नहीं बन पाती हैं, खबरें भी सामने नहीं आ पाती हैं। अब जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं, ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये नागलोई चौक का है। दिल्ली में आउटर दिल्ली में नागलोई चौक थाने से थोड़ा सा आगे है, उसे नजफगढ़ रोड कहते हैं। उस नजफगढ़ रोड पे लेफ्ट हैंड साइड पर मोंटे कार्लो जो एक मशहूर ब्रांड है उसका शोरूम है, और उसके ठीक बराबर में लिबर्टी का शोरूम है। लिबर्टी और मोंटे कार्लो शोरूम के बिल्कुल बीच में, बगल में ही एक गली अंदर की तरफ गई है जो बंद है। ये उस गली का दृश्य है जो आप देख रहे हैं। इस गली में ताज़ा खबर चैनल के रिपोर्टरों ने अंदर जाके खुद तहकीकात करी। वहाँ पर एक दुकानदार अवैध रूप से एक मकान के अंदर शराब बेच रहा है। अवैध शराब, कच्ची शराब, देसी शराब बेच रहा है, जो शायद 10 रुपया में एक गिलास तौर पे आती है, 30 या 25 रुपया का उसका क्वार्टर पौवा वगैरह आता है। वहाँ मजदूर तबके टाइप के लोग, छोटे तबके टाइप के, कारोबारी वाले टाइप के लोग, ठेले वाले टाइप के वहाँ पे खुलेआम पी रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि जिस बात के लिए ये खबर बनाई जा रही, जिस बात के लिए मैं आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ, वो हैरानी वाली बात यह है कि वो जगह थाने से मुश्किल से आधा किलोमीटर है। नागलोई थाना उस जगह के बीच में आधा किलोमीटर। वो दीपक तले अंधेरा कह सकते हैं आप उसे, या शायद अखबारी भाषा में बोला जाए, पत्रकारिता के भाले में बोला जाए तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का कह सकते हैं उसके। खुलेआम नागलोई चौक के बराबर में एक 2 बड़े शोरूम, मोंटे कार्लो और लिबर्टी, जिसमें बेहतर लोग ही आते हैं, इसके बराबर में गली में शराब बिक रही है। वहाँ पर कुछ अन्य और भी दुकानें हैं, एक टेलर की दुकान भी है, अन्य और भी दुकानें हैं, और इक्के दुक्के तो मकानों के दरवाजे भी वहाँ से हैं। कुछ एक घर हैं जिनके दरवाजे मेन उस तरफ से हैं, पिछला दरवाजा से भी उस तरफ से आने जाने का, महिलाएं उधर से आती हैं। अब तो स्कूल बंद हो गए, पहले स्कूल जाने वाले बच्चे भी उस गली से आया करते थे। उस गली में खुलेआम शराब बिक रही है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं उस पतली सी गली का, ताज़ा खबर के संवाददाता ने खुफिया कैमरे से ये दृश्य उतारे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि दिल्ली में ये हाल है, वो भी नागलोई थाने से थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही। रोक दो। नागलोई के मेन रोड पे मांटो कार्लो के शोरूम और लिबर्टी के शोरूम के बीच में एक जगह है जहाँ पे खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। ये नागलोई मेन चौक रोड है, नजफगढ़ की तरफ जाता हुआ रास्ता है। सामने कैंटेबिल का शोरूम है, कैंटेबिल के शोरूम के सामने मोंटे कार्लो का और लिबर्टी का शोरूम है, जिसके बीच में एक पतली सी गली गई है, जिसमें खुलेआम शराब पिलाई जा रही है।
ताज़ा खबर के दर्शकों का फिर से स्वागत है। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात बताना जो आपको रह गई, यहाँ पर इस जगह पे जो लोकल दुकानदार हैं जिनके आसपास या इस अवैध शराब की बिक्री केंद्र के आसपास में बहुत सारी छोटी बड़ी ऊंची नीची कई प्रकार की दुकानें, उन सब व्यापारियों ने, उन सब कारोबारियों ने, उन सब दुकानदारों ने आज से 2 महीने पहले एकत्रित होकर नागलोई थाना SHO को एक लिखित कंप्लेंट दी थी कि जी इस तरफ मार्केट के बीचों बीच एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है, खुलेआम शराब बेच रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। उससे उससे ना सिर्फ समाज पे असर पड़ रहा है, दुकानदारी पे असर पड़ रहा है, और अवैध शराब की बिक्री तो किसी हिसाब से जायज ही नहीं, वो भी खुलेआम बीच मार्केट में। दर्शकों, आश्वासन देने के बाद में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये बात नहीं पता होती किसी को तो अलग बात है, लेकिन जब ढेर सारे दुकानदारों ने ये बात करी और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई तो जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला। उसके बाद में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर दोबारा दुकानदार बंधु वहां पे इकट्ठा होकर गए और फिर लोकल SHO, नागलोई लोकल SHO के संज्ञान में ये बात लाई गई कि जी अवैध शराब वहां पे बेची जा रही है। संदिग्ध किस्म के और शराब पीने वाले लोग वहां पे 10 रुपया की या 25 रुपया की लेने वाले रेगुलर आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक आ रहे हैं, और वहां पे महिलाएं भी हैं, पीछे लोगों के घर भी हैं, दुकानें हैं हमारी। हमें डर है कि ये शराब पीने वाले हमसे झगड़ना। अच्छा, शराब पीने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आसपास के लोकल दुकानदारों से वो भिड़ जाते हैं। उनमें से कई शराबी बाहर शराब पी के आते हैं, बैठने के लिए दुकानदार के चबूतरे पे बैठ जाते हैं थोड़ा सा सांस लेने के लिए। दुकानदार उन्हें मना करता है कि उठो यहां से जाओ, ये जो है ना वो शराब पीने की जगह नहीं है। तो वो शराबी, जिनको होश तो होता नहीं है, बदहवास होते हैं, वो दुकानदारों से लड़ने लगते हैं। रोजाना दुकानदारों का ये काम हो गया कि ऐसे शराबी आए, उनके दरवाजे पे, उनके बाहर बैठे हुए गेट कीपरों से, उनके चबूतरों पे आके बहस करें। ये सब रोज का किस्सा हुआ। दुकानदार परेशान है, दुकानदारों ने कार्रवाई भी कर दी, लिखित शिकायत भी दे दी। बड़े दुख की बात है कि जब दुकानदार बंधुओं की जो सरकार को टैक्स देते हैं, दुकानदार बंधुओं की जो सरकार का सबसे बड़ा प्रमुख वोटर माना जाता है, दुकानदार बंधुओं की जो सरकार को या समाज को जरूरत होती है तो एकत्रित होकर मदद करते हैं, जब उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है तो कहीं आम आदमी किसी आम जगह पे तो वाकई बड़े बुरा हाल होगा। किसी कॉलोनी के अंदर अगर ऐसी शिकायतें होंगी या ऐसे अवैध शराब विक्रेता होंगे तो वहां तो सबसे ज्यादा बदहाली होगी। ताज़ा खबर इस बात की पुरजोर निंदा करता है कि ऐसे खुलेआम सड़क पे एक अच्छे चौक के ऊपर में अवैध शराब बेची जा रही है। ये बहुत गलत है। पुलिस को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए। दर्शकों, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 1 महीने से जो भी लोग अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि कई घटनाएं दिल्ली में ऐसी हो गई हैं जिसमें लोगों ने नशा करने के बाद, इस चरस गांजा वगैरह या ड्रग्स लेने के बाद या शराब पीने के बाद लूटपाट की घटनाएं करी। लूटपाट, नशा करने के बाद उनका होशो हवास नहीं रहा, पैसे की ज़रूरत थी और ज़्यादा नशा करने के लिए उन्होंने सीधे साधे मासूम लोगों को लूटा। इस जगह, जिस जगह का हम बार बार इशारा कर रहे हैं, इस जगह के बिल्कुल बराबर में 2 बैंक है, सिंडिकेट बैंक और दूसरा एक और बैंक है। 2 बैंक है। रोजाना वहां पे ढेर सारे लोगों का लेन देन के लिए आना जाना होता है। औरतें आते हैं, आदमी आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, छोटी उम्र के बच्चे आते हैं। रोजाना वहां पे पैसे के लेन देन के लिए ढेर सारे लोग आते हैं, पैसा लेकर जाते हैं, पैसा देने के लिए बैंक में आ रहे होते हैं। आप एक बात बताइए, इस तरीके की घटना पर जहां शराब पी के लोग बाग निकल रहा हूं, कैसा नहीं हो सकता कि बदहवास आदमी, होशगुम आदमी, पैसे की जरूरत से मारा हुआ आदमी या और ज्यादा शराब के लिए तरसता हुआ तड़पता हुआ आदमी बाहर बैंक से जो पैसों के लेन देन लेके निकल रहे हैं उनको लूट ना ले। शराब पी के या ड्रग्स लेके लूटपाट की घटनाएं इस दिल्ली में बहुत सामान्य है। बहुत रोजाना ये इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। अखबार 1 महीने का, 1 हफ्ते का उठा के देखिए, 20 बार आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी बीच छपी हुई जिसमें नशा करने के बाद लोगों ने लूटपाट करी। जिस समय मैं हैरान हूं कि जिस समय कोई भी कानून का पहरेदार, कोई भी कानून का रक्षक, इंसाफ का सिपाही जब इस प्रकार के अवैध शराब बेचने वालों से पैसे लेता होगा तो क्या उसके मन में एक बार भी ये विचार, डर नहीं आता होगा? कानून का कोई डर ही नहीं रह गया है कि बाहर बैंक है, ये शराब पीने वाले बाहर जाके अगर किसी से लूट पाट के, बैग छीन के, किसी औरत से हाथ से पर्स लेके भाग भूग गए या और कोई घटना हो गई, किसी औरत को धकेल दिया पैसे लूटने के चक्कर में, बस के नीचे आ गई, तो बड़ी घटना भी तो शराब पी के यहाँ पे हो सकती है। किसी कोने की गली में, किसी और जगह पर, किसी मोहल्ले के किनारे पे, किसी सुनसान जगह पे अगर कोई अवैध शराब बेच रहा हो तो थोड़े पल के लिए गली मोहल्ले वाले थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख लेते हैं कि चलो दूर दराज में कुछ एक सामाजिक सेवी टाइप के लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं।
शहर के बीचों बीच, मार्केट के बीचों बीच, बैंकों के बीचों बीच, बड़े बड़े शोरूमों के बीचों बीच एक छोटी सी मार्केट है फलों और सब्जियों की, उसके बीचों बीच शराब खुलेआम बिक रही है, जहां महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बैंक में पैसे जमा करने वाले आते हैं, रोजाना का सामान फल सब्जी लेने के लिए लोग आते हैं, शोरूम, अच्छे शोरूमों में माल लेने के लिए लोग आते हैं। ऐसे लोगों के बीच में अवैध शराब बेची जा रही है। ये अत्यंत दुखद ही नहीं है, ये अत्यंत ही शर्मनाक भी है। जिस बात के लिए ताज़ा खबर चैनल हैरानी प्रकट कर रहा है वो ये, नागलोई थाने से मात्र 25 मीटर की दूरी पे, सिर्फ 25 मीटर की दूरी के ऊपर वहां पर अवैध शराब बिक रही है। रोड कोई ऐसा अंदर गलियों से गलियों में होता है, जैसे चांदनी चौक में गलियां होती हैं भीतर के भीतर चली गई, या कई अनाधिकृत कॉलोनियों के अंदर गलियां होती हैं जो भीतर से भीतर होती है, नई गाड़ी पहुंच पाती है, मोटरसाइकिल नहीं पहुंच पाती है, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती। ये तो खुलेआम रोड है, ये नजफगढ़ की तरफ जाता हुआ रोड है, नजफगढ़ रोड कहलाता है, नागलोई नजफगढ़ रोड। जैसे ही नागलोई चौक से आप बढ़ते हैं, सब्जी वाले ठेले वाले शुरू हो जाते हैं, वहीं पर 2 बड़े शोरूम, वहाँ पे आसपास में कई सारे बड़े शोरूम है, काफ़ी इज्जतदार लोग उधर आते हैं, ज़्यादातर काफ़ी सब्जियों की दुकानें वहाँ पे, फलों की दुकानें, बहुत सारी अच्छी महिलाएं वगैरह वहाँ पर आते हैं। उस गली में ही अंदर जाके अवैध शराब बिक रही है। दाल में काला है वाली कहावत के हिसाब से चलें तो कोई भी पत्रकार से आप बात करेंगे, किसी भी इवन पुलिस कर्मी से भी बात करेंगे, पुराने 22 साल 20 साल जिसने अपने पेशे में दे दिए, यकीन नहीं मानेगा थाने से 25 किलोमीटर अवैध शराब बेची जा रही है और उसमें पुलिस वालों की मिली भगत नहीं है। पक्के तरीके से पुलिस वालों की मिली भगत से ऐसा था। हाँ, एक चीज़ बताना हम आपको भूल गए दर्शकों, हमने अपना एक रिपोर्टर, एक जानकार व्यक्ति, रिपोर्टर नहीं कहूँगा, जानकार कहूँगा, वहाँ पर भेजा इस बात के लिए कि जाओ वहाँ पर देखो क्या पीने के लिए, उसको पैसे भी दिए गए थे। उसकी वीडियो नहीं बन पाई संजोग से, उसकी खुफिया कैमरा उस समय काम नहीं कर पाया जो साथ में दूसरा व्यक्ति गया था, तो इसलिए उसके शब्दों के आधार पे बता रहा हूँ। वो वहाँ गया, वहाँ पे उसने पीने पाने के लिए कहा और आके ही नौटंकी करता हुआ हमारे जानकार ने, हमारे रिपोर्टर ने ये कहा कि भाई कोई आ तो नहीं जाएगा यहाँ पे पुलिस। तो बोले कि तुम बेफिक्र रहो, डरो मत, यहाँ पे कोई भाई नहीं आएगा, सब अपनी सेटिंग है, मतलब सब अपनी सेटिंग है, डरो मत। इससे तो साफ साफ पता चलता है कि ज़रूर वहाँ का कोई लोकल पुलिस वाले, कोई बीट कांस्टेबल को पूरी जानकारी है कि यहाँ पे बिक रहा है और किसी प्रकार की कोई ना कोई लेन देन, कोई ना कोई महीना उगाही, किसी ना किसी प्रकार का आपसी तालमेल से पूरे पुलिस का वर्द हस्त प्राप्त है, उसे पुलिस का हाथ प्राप्त है उस दुकानदार को, तभी वो अवैध शराब उस खुलेआम मार्केट में बेच रहा है।